मध्य प्रदेश में स्थापित आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान दिया है कि ब्राह्मण की जो लड़कियां हैं वे हमारे लड़कों से संबंध बनाएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। क्या उन्होंने जो कहा है उसको आप किस रूप में देखती हैं? सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारा देश का दुर्भाग्य है जिस देश में आरक्षण है वो भी जातिगत है। अगर जातिगत आरक्षण नहीं होती तो आप सभी ने इस घटना को देखा और सुना होगा कि अगर जातिगत आरक्षण नहीं होती तो क्या संतोष वर्मा जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति, चरित्रहीन व्यक्ति क्या आईएएस अधिकारी के पद पर होने के योग्य हैं? आईएएस अधिकारी नहीं बना होता। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। आप सभी ने जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना होता है शिक्षा में, और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करके आईएएस बना जाता है। और उस व्यक्ति अगर शिक्षा पाया होता तो ये अपने देश की महिलाओं पर जिस तरह से चरित्र पर तार तार किया है, अपने देश की महिलाओं के जिस तरह से प्रतिष्ठा को हनन किया है, उसे तनिक भी शर्म जरूर आता। थोड़ा सा भी ज्ञान रहता ना तो इस तरह से वो नहीं किया होता। और दूसरी बात मैं कर लूँ कि अगर थोड़ा सा भी अगर किताबी नॉलेज होती, कभी भी किताब खोल के पढ़ा होता तो उसे ज़रूर इतना ज्ञान होता कि हमारे देश के भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता कहे जाते थे, उनकी पत्नी किस जाति से थी। अगर थोड़ा सा भी किताबी नॉलेज होती ना तो एक आईएएस अधिकारी इस तरह का बयान नहीं बोलता। हमारा देश का दुर्भाग्य है। आप सभी लोग इस पर कि आप लोग सोचते होंगे, चाहे किसी भी जाति के लोग अगर ये बात को सोचते होंगे कि संतोष वर्मा ने उन जाति पे बोला है और उस जाति पे बोला है, ब्राह्मण जाति पे बोला है, तो सबके लिए दुर्भाग्य है। ये सबके लिए दुर्भाग्य है कि इस तरह के बुद्धिहीन व्यक्ति को जब आईएएस बनाया गया है इस आरक्षण के चलते, तो हमारा देश का क्या होगा। और किससे हम लोग गुहार लगाएं देश के बचाव करने के लिए, किससे गुहार लगाएं, जबकि देश ही हमारे जितने भी असीम पद पे हमारे मंत्री जी बैठे हैं वो तो सभी लोग आरक्षण में ही हैं। आज कई दिन बीत गए, उनके लिए उचित कार्रवाई तक नहीं किया गया। सबसे पहले तो संतोष वर्मा को तुरंत से तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। उसके बाद सबसे पहले दूसरा कार्य होती कि उसे उस पद से हटाया जाए। इस तरह के बुद्धिहीन व्यक्ति आईएएस पद की शोभा नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज कि ये भी सुनने में आती है कि उनकी डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है। तो ये आप सभी लोग जान चुके होंगे कि अगर फर्जी नहीं होता तो थोड़ा सा भी अगर उसे ज्ञान होता तो इस तरह का इतना नीच शब्द एक आईएएस प्रयोग नहीं करता, इतना गिरा हुआ शब्द का एक आईएएस प्रयोग नहीं करता। ये फाइनल है कि एक तो आरक्षण में है और दूसरी उसकी डॉक्यूमेंट भी फर्जी है। तो इस पे अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं हैं। देश में क्रांति आएगी और आंदोलन के रूप लेगी। ये संतोष वर्मा की जो ये बयान निकली है यह एक आंदोलन के रूप लेगी। क्या स्वर्ण क्रांति सेना इस पर आंदोलन करेगी? एकदम करेगी। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की बात तो बाद की है, सबसे पहले अपने देश की महिला की बात है कि हम एक महिला हैं और हमारे देश की महिलाओं पर इस तरह के एक आईएएस कलंकित करे, हमारी चरित्र को तार तार करे, तो इस पे सबसे पहले हम एक महिला हैं, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जब तक ये कानून उसे उचित कार्रवाई नहीं करती हमारा देश के कानून, तो हम सबसे पहले सारी महिला रोड पे आएंगे और आंदोलन करेंगे ऐसे कानून व्यवस्था का। बहुत सारे दल उनका सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद सांसद है, भीम पार्टी जो है वो पहले भी मैं पहले भी बोल चुकी कि मैं किससे गुहार लगाया जाए तो किससे गुहार लगाया जाए, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि सारे मंत्री असीम पद पे जो बैठे हैं
वो सभी लोग भी आरक्षण में ही है। जैसे कि आप देखिए चंद्रशेखर जी को, कि अगर आरक्षण में नहीं होते तो इनको भी बुद्धि होता कि जब हमारे देश में हम लोग हिंदू हैं और नहीं होते, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म में स्त्री जाति को किस समान से देखा जाता है। गीता और रामायण की किताब भी, हमारे यहाँ कोई पुस्तक भी हिंदू धर्म में कपड़े से ढक के रखा जाता है और स्त्री जाति को एक देवी का रूप समझा जाता है। इसलिए हमारा देश का संविधान ही स्त्री को सम्मान करती है और हमारे आईएएस अधिकारी ने नहीं किए और उसी के पक्ष कर रहे हैं एक सांसद। तो ये सब कुछ तो आरक्षण में ही है। तो एक आरक्षण व्यक्ति को कितना ज्ञान है कि हमारे देश के राष्ट्र का निर्माण कैसा होता है, हमारे देश की महिलाओं को कैसा देखा जाता है, किनको सम्मान देना चाहिए, किनको सम्मान नहीं देना चाहिए। ये आरक्षण बुद्धिहीन व्यक्ति क्या करेंगे? ये लोग तो सभी लोग आरक्षण में हैं। आरक्षण में ही देखा जाए हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सांसद जी जो बोले हैं, चंद्रशेखर जी, ये सभी लोग तो आरक्षण में हैं। तो ये क्या देश के विकास करेंगे ये लोग? ऐसे ऐसे बुद्धिहीन लोग जिनके हाथ में हमारे देश की बागडोर, ऐसे बुद्धिहीन लोगों के हाथ में है, क्या हमारा देश का विकास होगा? तो क्या जो वर्मा जी हैं ये समृद्ध नहीं हो पाए हैं? क्या इनको भी लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का? आईएएस रह चुके, क्या इनकी एक आईएएस की सैलरी नहीं मिल रही थी? अभी तक इनको संपन्न नहीं हो पाए, जबकि हमारे देश का पूर्व चीफ जस्टिस भी बोल चुके हैं, गवई जी, कि किसी जाति को नहीं बल्कि गरीब को आरक्षण दिया जाए। तो हमारे देश के मंत्री जी तो भी उस कानून के भी एक चीफ जस्टिस को भी उल्लंघन कर दिए। तो किससे देश का गुहार लगाया जाए? तो गुहार लगाने की बात तो दूर है, मैं पूनम सिंह हूँ। अगर उच्च गवई साहब भी, वो भी दलित ही थे। हाँ, वो भी दलित थे। जब लेने वाले, जब गवई जी जैसे लोग, लेने वाले लोग जब संतुष्ट हो गए कि मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, फिर भी आरक्षण अपना उसी जगह पे है, इसका मतलब कि हमारे देश के जितने भी मंत्री हैं, इन लोग के अपना कुर्सी के लिए आरक्षण की जरूरत है। इसलिए ये लोग हर जब भी चुनाव होती, जब समय सीमा समाप्त होती है, आरक्षण के हर 5 साल बढ़ा दिया जाता है। क्या ये लोग स्वर्ण जो कहे जाते हैं, क्या ये इन लोगों से ये लोग बराबर नहीं हो पाए? स्वर्ण कहाँ रह गया? कौन स्वर्ण है? स्वर्ण रह कहाँ गया? कौन स्वर्ण है भाई? जितने आप राजपूत ब्राह्मण को जो स्वर्ण नाम से आप लोग जान रहे हैं, जाइए रोड पे देखिए, ठेला लगाने वाले में सबसे अधिक जनसंख्या सवर्णों की है, राजपूत ब्राह्मण है जो ठेला लगाए हैं। जाइए जिला स्कूल के गेट के बाहर सामने देखिए, लिखा गया है कि लैट्रिन साफ करवाने के लिए दुबे जी से संपर्क करें। कैसा स्वर्ण? कौन स्वर्ण रह गया है? कौन स्वर्ण है? मजदूरी करने वाले में ठेला जो छत पे टोकरी उठाते हैं, उनमें सबसे अधिक जनसंख्या राजपूत ब्राह्मणों का है। कहाँ स्वर्ण रह गए भाई? जब स्वर्ण रहते, कब स्वर्ण रह गए थे? आज भी मैं ये नहीं कहती हूं कि जो राजपूत ब्राह्मणों में जो धनी है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन उनमें भी जो गरीब है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जबकि हमारा देश के चीफ जस्टिस इस कानून को बोल चुके हैं कि हर गरीब को आरक्षण दिया जाए। पूरे जातियों में 2% लोग ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। समस्त भारत में समस्त जातियों में अगर आरक्षण की बात किया जाए तो सिर्फ 2% ही लोग आरक्षण की सुख ले पा रहे हैं। सभी जाति में, सभी जाति में जिनके लिए आरक्षण बना हुआ है, तो उनमें भी उचित लोग को कहाँ आरक्षण मिल रहा है? आज भी देख लीजिए कि कितने गरीब मारे फिर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है, वो मारे फिर रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण सिर्फ संतोष वर्मा जैसे आईएएस को मिल रही है। मंत्री जी का बेटा ही मंत्री बन रहा है। आप देखे होंगे बिहार में कि मंत्री को ही बेटा को मंत्री बनाया जाता है, कलेक्टर का ही बेटा कलेक्टर बनता है, जज का बेटा ही जज बनता है। जो गरीब है उनको कहाँ आरक्षण मिल रही है? वो तो आज भी गरीबी के हालत से मारा फिर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आर्थिक आधार पर दिया जाए? आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए, बल्कि किसी जाति को नहीं। हर जाति में लोग गरीब हैं, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। हम ही नहीं कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहब भी थे वो भी ये कह गए, जो कि वो भी दलित वर्ग से आते थे,
वो भी संपन्न हो गए तो बोले कि हमें अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, आरक्षण गरीब को दिया जाए। लेकिन हमारे देश के मंत्री जी लोग अपने निजी स्वार्थ कि हमारी कुर्सी बची रहे, इसके लिए आरक्षण हमेशा लागू रहती है। अपनी जाति का वोट बैंक उनको मिलता रहे। वही बात है कि अपने जाति का वोट बटोरने के लिए समाज का भाईचारा को तोड़ा गया है। गरीब तो आज भी गरीबी है, गरीबी में कहाँ सुधार हुआ है? गरीबी जो जहाँ है वहीं है। हाँ, और भी स्थिति दयनीय हो गई राजपूत ब्राह्मणों की, भूमिहार और लाला की, कि इनके पास जो थी, जो टैलेंटेड बच्चे थे, वो अपनी प्रतिभा से मारे जा रहे हैं। 90% लाते हैं, 92% लाते हैं। उनको ये सरकार, ये जो कानून व्यवस्था बनाई गई है यहाँ की, 35% लाकर हार जाते हैं। वो कोई IAS अधिकारी बन जाते हैं और 90% लाने वाला, 92% लाने वाला किसी कंपनी का गार्ड बन के खड़ा रहता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और क्या कहें हम। तो अभी आप सुन रहे थे स्वर्ण क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह, जिन्होंने कहा कि संतोष वर्मा पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया है उस पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करनी चाहिए। और साथ ही जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि सभी वर्गों में सब गरीब लोग हैं, उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। अब ये जो क्रीमी लेयर लोग हैं, जो IAS IPS हो चुके हैं, उनको अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। रहा बात बेटी रोटी का संबंध की, तो बेटी रोटी का संबंध तो अब कई पुश्तों से जारी है।